आबकारी विभाग ने राजधानी में अवैध शराब बिक्री और नकली होलोग्राम के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। टाटीबंध, तेंदुआ और बीरगांव में छापेमारी कर ढाबा संचालक संकट मोचन सिंह और श्री गणेश प्रिंटर्स के मालिक गणेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। छापे में बड़ी मात्रा में नकली होलोग्राम लेबल, ढक्कन और उपकरण जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों पर धारा 318 और 336(3) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है। नकली होलोग्राम का उपयोग कर शराब की अवैध बिक्री की जा रही थी। बीजापुर जिले के थाना बेदरे क्षेत्र के किरपे तोड़समपारा जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 लाख रुपए का इनामी माओवादी वेल्ला वाचम मारा गया। वो गुंडीपुरी आरपीसी का मिलिशिया प्लाटून कमांडर था और अम्बेली ब्लास्ट में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 315 बोर की राइफल, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की। बीजापुर पुलिस और सीएएफ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। बीते 112 दिनों में बस्तर में 125 माओवादी मारे गए, 213 गिरफ्तार हुए और 179 ने आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों ने शांति और विकास के लिए अभियान तेज कर दिया है। सुशासन तिहाड़ 2025 के तहत नगर निगम रायपुर ने अवैध गैस रिफिलिंग गोदाम को तत्काल सीलबंद किया। जोन 1 के नगर निवेश विभाग ने संत कबीरदास वार्ड 3 के गोगांव पुरानी बस्ती में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। महापौर मीनल चौबे और अन्य अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए गोदाम को सील कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नेशनल हेराल्ड मामले को भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ये आरोप पत्र केवल कांग्रेस पार्टी को दबाने का प्रयास है। सुप्रिया ने बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था और कांग्रेस ने इसके पुनर्गठन के लिए 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिससे बाद में इक्विटी में बदला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस को फर्जी मामलों में फंसाकर राजनीति कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत बन गई है विदेशों में जाकर अपने देश का अपमान करना, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। श्री साव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थों के लिए भारतीय संविधान को बदलकर उसे तार-तार किया। एक परिवार के हित के लिए संविधान की अवहेलना की और आजादी के बाद देशवासियों के साथ अन्याय किया। उन्होंने आगे कहा कि जब जब कांग्रेस अपने किए गए पापों से मुंह छिपाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है तो ये सिर्फ झूठी बयानबाजी और अपनी खोई हुई सत्ता की वापसी की कवायद है। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने निजी स्वार्थों के लिए संविधान को बार बार तार-तार किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के हितों के लिए, एक परिवार के हित के लिए बार बार संविधान की अवहेलना की, आजादी के बाद लगातार जिस कांग्रेस पार्टी ने देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, आज वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले भी उनके नेता ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, न्याय यात्रा निकाला और कांग्रेस की दुर्दशा हुई उसके बाद, तो फिर से कांग्रेस की दुर्दशा होना तय है। एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को अपमानित करने का काम किया है। चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं विदेश में जाकर, और उसी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को ऐसा जीत का जश्न मनाया, 99 सीट जीते, तब उन्हें इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास नहीं था। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में जीते और हरियाणा में हारे। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, पर झारखंड में तो ये समय समय पर अपना स्टेट बदलते हैं। वास्तविकता ये है कि अपनी कमजोरी, अपनी कमी, अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। विदेश में जाकर बार बार देश का अपमान करना ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हो रहा है कि अब शून्यता की ओर बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आदिवासियों के हिंदू होने से इनकार करने और उनके आरक्षण समाप्ति के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे निराधार और झूठा आरोप करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने देश भर में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया है और अब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में वही कर रहे हैं। श्री साव ने कहा कि भूपेश बघेल को ये नहीं पता कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में केवल जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे इन
झूठे और भ्रमपूर्ण आरोपों का कोई आधार नहीं है। देखिए, संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि इस देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं।